हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे गोल यूट्यूबर पे। आज हम थोड़ा सा रेड मरकरी के बारे में कुछ स्कैम से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई एक वायर सेलर से मिले थे और उनको रेड मरकरी के बारे में जानकारी मिली थी और क्या उनके साथ हुआ था और क्या उनके पास अपडेट है, कोई नई जानकारी जो हम आइए उनसे जानते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रुस्तम। और ये हमें बताएंगे कि रेड मरकरी मतलब कि वास्तव में क्या है और किन किन लोगों से इन्होंने मिला था और बात किया था। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि रुस्तम भाई ये बताइए कि आपको रेड मरकरी के बारे में सबसे पहले कहाँ से जानकारी हुआ था, किससे मिले थे आप? रेड मरकरी के बारे में ऐसा है कि एक हमारे जानने वाले एक मित्र हैं कोलकाता के अंदर जी। में, जिनसे ऐसे ही नॉर्मल किसी काम के रिगार्डिंग बात अच्छा। हो रही थी। तो बातों बातें उन्होंने बोला कि भाई पुराना रेडियो चाहिए। तो मैंने बोला भाई पुरानी रेडियो को आप क्या करोगे? पुराना रेडियो बोला था, पुराना रेडियो में आपको मिलेगा वो रेड मिलेगा मरकरी। पुराना रेडियो, टेलीविजन और वो जो टेलीफोन आता था उनमें। तो मैंने कोई भी आदमी पूछेगा भैया पुरानी चीज को करोगे क्या जी आखिर? बिल्कुल। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई कैसी चीज निकलती है जिसकी कीमत मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने बोला चलो भी ऐसा तो जी, मैं देखता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में मतलब कितना बताया गया था उसका? देखिए उसमें दो तरह की चीज होते हैं। अगर उसके अंदर 3 फंक्शन शो कर रहे हैं, अगर आईने में वो रेड मरकरी, तो उसकी कीमत फिर करोड़ों में चली जाती है। और अगर सिर्फ 2 फंक्शन आता है, लाइक सिर्फ लहसुन जो खाते हैं हम लोग और गोल्ड सटाने पे उसके अंदर जो फंक्शन होता है, तो ये 2 फंक्शन का कीमत थोड़ा सा कम है मार्केट में और लेने वाले भी थोड़ा कम है। लेकिन 3 फंक्शन जो एंटी मिरर जो होता है उसके लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसका कीमत बहुत ज्यादा फिर वो करोड़ों में चल जाता है। पर एमएल के हिसाब से बिकता है। कोई बायर 3 करोड़ भी देते हैं, कोई 4 भी देते हैं, कोई 5 करोड़ भी देते हैं। तो ये जानकारी मतलब कहाँ से आप इकट्ठा किए थे? ये सोशल मीडिया से किए थे या तो किसी वीडियो वगैरह देख के आप किए थे? जिन्होंने बताया था उनसे मैंने सुना, फिर मैंने और जो इस लाइन में जो लोग हैं या पुराने लोगों से मैंने बातचीत की और भी लोगों से मतलब तहकीकात की, तो मालूम नहीं चला कि ये चीज होती है लेकिन ये सही नहीं, ये बहुत पहले पाई जाती थी। अच्छा। मगर अभी जो चीज है बहुत रेयरली मिलता है, मतलब रेयर केस में मिलता है, इसमें बहुत मतलब कहीं कहीं मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। और इसमें अब एक चीज और मैंने ये सुना है कि इसके अंदर केमिकल के थ्रू भी बनाया जा रहा है रेड मरकरी। जी एकदम उनको केमिकल के थ्रू आपको वो लहसुन और गोल्ड से आके दिखा देंगे कि भाई रेडिएशन पावर है इसमें, देखिए रेडिएशन हो रहा है इसके अंदर, लेकिन असल में वो होता नहीं है। जैसा कि आप लाल पारा को देखते हैं, वो लाल पारा में भी कुछ कुछ ऐसा पाया जाता है कि उस वो परिवर्तन होता लाल पारा ही है ये। इसमें होता क्या कि जब बाहर खरीदने पहुंचता है तो वो करोड़ रुपए ऐसे तो नहीं देगा आपको सिर्फ छोटी सी शीशी के बदले। उसका एक टेस्टर आता है, वो पूरा टेस्ट करता है चीज को अपने मशीन के थ्रू या अपने नॉलेज की, जैसे भी हो साइंटिफिकली तरीके से वो चेक करते हैं। उनके हिसाब से वो सही पाएगा तो ही फिर वो कीमत देने को तैयार होंगे। लेकिन बहुत सारे जगहों पे लोग जाते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है और वो डुप्लीकेट ही साबित होता है। केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, उसके अंदर केमिकल के थ्रू रेडिएशन पैदा किया जाता है, मतलब ओरिजिनल बहुत रेयर ही मिलता है। और एक तरह से देखिए, एक तरह का हमारे देश में लीगली तौर पे नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन नॉर्मल लोग जो खोजते हैं वो ऑथराइज नहीं है। पकड़े जाने पे उनको पकड़े जाने का मतलब उनको दंडनीय अपराध भी कर किया सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है जी। तो रेड मरकरी क्या मतलब आपने अपने आंखों से देखा कभी? अभी जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने आंखों से मैंने लाइव नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक बायर के पास मैं जरूर गया था कलकत्ता में, जहाँ पे ये काम होने वाला था, बट वो माल आया ही नहीं। माल आया ही नहीं। आप मतलब ये दिखाया नहीं गया कि रेड मरकरी ऐसा कुछ होता है, खाली बस एक वीडियो के जरिए, वीडियो भी बनी जी वीडियो, ये एक वीडियो के जरिए और एक फोटो के जरिए मतलब कि लोगों को जानकारी दिया गया कि ये रेड मरकरी होता है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये लाइव नहीं देखा है ना, लाइव नहीं देखा। तो मतलब क्या लगता है, इसका व्यापार वास्तव में इतना उच्च लेवल पे है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए जहां तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये रेयरली केस में मिलता है और जिनको ओरिजिनल चीजें मिल गई, तो देखिए दुनिया में एक चीज जो आती है, कोई भी चीज एक ओरिजिनल आता है, उसके पीछे ही 10 डुप्लीकेट चीजें बनती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिनलिटी है दुनिया में, ये है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। लेकिन बात कही कि बहुत एरर है। एक ओरिजिनल चीज के पीछे लोगों को पता चला भाई इसका इतना कीमत मिलता है, तो लोगों ने क्या एक अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया कि भाई इसको बनाया जाए और लोगों से पैर से मतलब धोखाधड़ी किया जाए, लोगों से पैसे। क्योंकि देखिए हमारे YouTube पे काफी लोग सारे हमारे पिछले वाले वीडियो को सपोर्ट किया था और उन लोग जानना चाह रहे थे, काफी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ा है कोई भी प्रूफ लेकर आइए, ऐसे व्यक्ति से मुझे रूबरू कराइए कि जो रेड मरकरी के बारे में कुछ जाना होगा और कुछ उस मतलब कि सिस्टम में आना चाह रहे थे। तो आप तो आना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने व्यूअर को बताया कि हम ठीक है एक आदमी को लेकर आऊंगा। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया ना, मेरे एक जानने वाले ने कहा था कि वो भी एक प्रोफेशनली जान पहचान थी, बहुत पर्सनली मित्र नहीं थे वो। ऐसी मार्केट में लोग जैसे किसी काम से आते तो एक दोस्त के जरिए दूसरे बंदे से दोस्ती हुई, एक ऑफिस में या कहीं पे भी, तो उसी तरीके से हुई थी, उनसे नंबर एक्सचेंज हुआ था, फिर बातचीत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खुद भी इस पर्सनली इस काम कर रहा था, बट उन्होंने कहा तो लगा कि चलो भाई ऐसी चीज है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं।
ज्यादा कोई भारी काम मेहनत है नहीं, पुराना एक रेडियो तलाश करना, मतलब गांव में या तो भी कहीं से एक मोहल्ले से एक पुराना वाला टीवी को पता करना है, रेडियो हो या तो टीवी हो या तो टेलीफोन हो, इन सब चीज को पता करने के बाद हो सकता है मिल जाए, तो इसका मतलब कि काफी रेट मिल सकता है। एक इंसान की लाइफ, हमारा एक लाइव भी दिखाया गया था, उसको करीब 70 से 75 टीवी समझे वो देखे थे, और एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने लिख के भी मतलब घूम रहे थे अपने गांव में कि हम पुराने टीवी खरीदते हैं, लेकिन अभी 70-75 टीवी में सोचिए कि नहीं मिला। तो बताइए कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, तो क्या उन लोगों को करना चाहिए इस बात के ऊपर? जो टीवी मोटरसाइकिल वाली बात आपने बताई, एक बंदा सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जान पहचान हुई थी, पहचान की मतलब बात हुई थी नॉर्मली फोन पे ही, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ ऑक्शन निकला था हैदराबाद में पुराने रेडियो और टेलीविजन का। तो मैंने बोला सर आपके पास इतने सारे टीवीज है, तो उसमें रेड मरकरी किन किन में है? बोले देखिए मैं ऐसा नहीं बेचूंगा, मैं आपको 10 या 15 हजार रुपए पर रेडियो का लूंगा, अच्छा आप लेकर के लॉट में जा सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग करना है आपको, या फिर कल के कल आप हैदराबाद आओ। तो मैंने सर अचानक से अभी उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, मैंने बोला सर अचानक से अभी इतना जल्दी आना पॉसिबल तो है नहीं। तो बोले नहीं आप इतना मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, हैदराबाद के बंदे ने, एक्चुअली वो जयपुर के रहने वाले थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो मैंने बोला सर जब इस चीज की कीमत आपको लाखों करोड़ों में मिल सकती है, तो फिर 15-20 हजार में आप क्यों बेचे? बोला नहीं मेरे को ये तामझाम में नहीं फंसना। तो इससे ये मालूम चला कि असल में इसका ओरिजिनलिटी बहुत कम मिलता है, वो लाखों करोड़ों के लालच में नहीं आना चाहिए, उसको जो 15,000 रुपए उसके पास आ गए हक हलाल के। मतलब इंडिया में एक तरीके से अफवाह बहुत तेजी से फैला है इसके बारे में, लेकिन अभी इंडिया में किसी के पास अभी हाथ नहीं लगा है, ऐसा कहना है आपका? नहीं देखिए ये अब तक अभी मतलब कि जहां से न्यूज आ रही है पहचान में उनको तो नहीं लगा, सब लोग बस बातें करते हैं, लोग कहते हैं हाँ मेरे पास माल है, मेरे पास माल है। ये डुप्लीकेट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और बनाया हुआ है। एक कलकत्ता ही के एक है, काफी सीनियर लेवल के अंकल हैं, वो भी बहुत जगह पे गए, वो मिनिस्ट्री लेवल तक गए वो तो, और भी बहुत सारे लोगों से मिले, तो उनको फेक भी मिला है बहुत सारे, एक तो नहीं काफी मिले हैं। तो इसीलिए वो लेते वो भी है, लेकिन उनका एक लीगल प्रोसीजर एक तरीके से, वो जब समझिए कि जब मिनिस्ट्री लेवल पे जा चुके हैं, एक मतलब जो लीगल प्रोसेस होता है हमारे देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कि किसी चीज को इस टाइप के किसी भी एंटीक सामान को खरीदने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उस हिसाब से वो गए गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन वहां पे भी उनको निराशा हाथ लगी। तो इससे यही पता चलता है कि ये है, लेकिन बहुत ही मतलब 100 में 0.5% आप कह सकते हैं, 1% हार्डली कह सकते हैं, मतलब है अभी कहीं भी, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को हाथ नहीं लग सकता ये, ठीक है ना? जैसे आप महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे जिले, जलगांव है, गुलदावा है, इस तरीके के बहुत सारे वहां पे जिले हैं जहाँ पे कहा जाता है कटिंग का एरिया, वहां पे लोग जाते हैं लेकिन सही सलाम आते नहीं। अब उनसे आप बात कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो जो चीज लाखों करोड़ों की है वो सिर्फ 5 लाख और 3 लाख में देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई बंदा पैसे ले गया है, और उनसे पैसे छीन छान करके उनको या तो मार दो या फिर वापस भेज दो। तो ये चीजें तो क्या लगता है ये रेड मरकरी का जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं अपना, और ये खोज करना चाह रहे हैं, तो क्या इनके चक्कर में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि बाद में नुकसान भी हो सकता है इसके बारे में? सर मैं तो यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी ना पड़े चीजों में। ये एक तरह का लोगों को एक तरह का दिन में सपना दिखाने जैसा है, दिन में तारे दिखाने जैसी बात है कि भाई आप ये सामान लेके आओ, इसका मैं 2 करोड़ 10 लाख और 25 लाख 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये मिलता नहीं है हमारे समाज में, मिलता नहीं है, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर ज्यादा ना पड़े, इंसान की जो रोजी रोटी जो काम धंधा है, इंसान उस पर ज्यादा फोकस करे। हाँ मैं ये नहीं कि एकदम से छोड़ दो, लेकिन चलो कोई मिल गया वो आपकी किस्मत। हाँ एक मतलब शॉर्टकट तरीका लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ मेरे पास एक छोटी शीशी मिल जाएगी, इसको मैं बेच करके, और उसमें भी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जेन्युइन बायर भी नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग मीडिया आएंगे टाइम पास करने के लिए, कोई डिपार्टमेंट के लोग भी रहेंगे आपको देखने के लिए आएंगे, भाई किस किस माल रहेगा, तो फिर आपको भी लेके जाएंगे, माल को भी लेके जाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अपनी जिंदगी को इतना मतलब सीरियसली ले, इस चीज को इतने आसानी तरीके से ना समझे कि मेरे को मिला और मैंने उस चीज को कहीं भी बाजार में बेच दिया। ये बाजार में खुलेआम बिकने वाली चीज भी नहीं है, और क्योंकि लोग इतना रकम देंगे तो वो भी इतना खुले तरीके से नहीं बैठते, नहीं हो सकता, बिल्कुल वो इतने आसानी से मिलते भी नहीं है। क्योंकि देखिए अभी हमने जितना भी यूट्यूब पे सर्च किया था, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज पे भी देखे, BBC न्यूज वगैरह पे, तो इसमें साउथ इंडिया में ज्यादातर इसका मतलब बाय और सेलर को अरेस्ट भी किया हुआ है। तो इस बिना में हाँ इस बिना में क्या कहना तेलंगाना में या तेलंगाना के आसपास में
ये ऐसी न्यूज आई कि लोग रेड मरकरी का वो डील कर रहे थे और मौका बाजार पे वहां पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो वो लहसुन के द्वारा या तो फिर गोल्ड के द्वारा, तो क्या वो वास्तव में हो सकता है? क्योंकि इसमें ओरिजिनल में वो चीज मिलेगा आपको, लेकिन केमिकल के थ्रू भी वो चीज बनाया जा सकता है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि देखिए वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन करना और उसमें चेंजिंग करना बहुत कुछ तो हो सकता है वीडियो में, क्योंकि देखो वीडियो के बारे में कोई भी सच्चाई बयान नहीं कर सकता है कि जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखा उस चीज को एक्सपर्ट के थ्रू उसकी जानकारी नहीं लिया जा सकता है कि नहीं। तो इसलिए हम जानना चाह रहे थे आपसे कि अब फाइनली मतलब बात निकल कर ही आया कि हमारे पास जितने भी लोग मेंबर थे अभी हमारे सब्सक्राइबर जी, तो उसमें हमारे पास नंबर छोड़ा कि रेड मरकरी यहाँ से सेल करते हैं, ये तो कोई खरीदना चाह रहे हैं। आपको जो भी कमेंट उन लोगों को ये बताइए कि अगर ये चक्कर में अगर फंसेंगे तो ये कैसे बाहर आना चाहिए, कैसे मतलब कि वो अपने आप को बचा सकते हैं इन चक्करों में। सर देखिए, फंसने के बाद तो अब वो तो कानून के ऊपर है और सबूतों के ऊपर है कि आप कितना % उस चीज के अंदर थे, उस डील के अंदर, उस काम के अंदर। मतलब इस चीज को जागरूक करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता चाहिए। हाँ भाई, ये लोग जो बहुत सारे लोग, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, हजारों की संख्या में, जो अपना साल अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर रही है सोच की चल भाई एक बार मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, बस एक बार मिल जाए। और ये यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे जो रेड मरकरी की देखिए सच वीडियो तो सब लोग देखना चाहते हैं कि रेड मरकरी का इतना वैल्यू है और ये होता है रेड मरकरी बहुत सारे, लेकिन उन वीडियो के बारे में क्या कहना चाहिएगा जो ऑलरेडी जो डाल रहे हैं? जी बिल्कुल डाल रहे हैं। देखिए यूट्यूब के और बहुत सारे वीडियोस आपको पाकिस्तान के मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, और जो इंडिया के हैं उसमें से कई तो सेल हो चुके हैं और कई ने लूटने का वो बनाया होगा, प्लान बनाया होगा। और मैं यही कहूँ कि इस चीज के ऊपर ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। आपकी जो रोजी रोटी, आपका जो बिजनेस, आपका जो जॉब है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है? क्योंकि इन चीजों ये चीजें ऐसी होती है ना कि इंसान के दिमाग में एक बार आ जाए तो लगता है कि भाई भले 5 साल बर्बाद हो जाए, 10 साल, लेकिन आगे जिंदगी अच्छी बीतेगी। बट ऐसा होता नहीं मेरे भाई। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि आपकी ये कोशिश की वजह से आपका जो अपना काम है आपने उसको भी छोड़ा और ये तो हाथ लगने से रहा। मतलब आपकी किस्मत ही शायद इतनी आला और अच्छी होगी तो 1-8% चांसेस है, वो भी यूं ही इतनी आसानी से वो चीजें नहीं मिलती, वो चीज मिल जाए तो फिर बायर ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो इस तरह की मुश्किलात आती है। मतलब अभी तक कहीं से कोई ऐसा न्यूज नहीं आया, कोई ऐसा अपडेट नहीं आया रेड मरकरी के बारे में। 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खासकर बता रहा अपने इंडिया में, क्योंकि देखिए अपने देश के बाहर के लोगों को तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या चल रहा नहीं चल रहा मुझे उतना नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन खासकर जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे यूथ हैं, अभी आपके हमारे जितने भी इंडियन दोस्त हमारे जो देख रहे हैं, उन लोगों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? ये रेड मरकरी बिल्कुल अफवाह है कि नहीं? ये कोई तरीके का ऐसा कोई होता नहीं है रेड मरकरी, है कि नहीं? इस चीज के अंदर ना पड़े। मैं आपके जो भी दर्शक देख उनसे भी कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों में वो अगर ना पड़े तो ही बेहतर है। ये हकीकत मायने में एक तरह का स्कीम लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है। उनको पैसे की बहुत जरूरत होती है और उन्होंने वो लाइफ देखी नहीं होती। उनको लगता है कि भाई अगर हम इस काम को कर दे तो हम बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारा पैसा मेरे पास आ सकता है, जो हकीकत मायने में होता नहीं। तो इससे छोटे दर्जे के लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट और मेरा एडवाइस यही है, सलाह यही है कि आप इन चीजों में ना पड़े। जी, तो हमारे चैनल के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरीके का हमारे चैनल है और हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना जरूर। मतलब ये मोहम्मद आजम भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और ये जो रेड मरकरी है, जो बहुत सारे लोग रास्ता भटक चुके हैं, तो ये उन सारे लोगों को एक सही राह दिखा रहे हैं इस वीडियो के जरिए, हम सब के जरिए, कि भाई इन चीजों में ना पड़े। आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, एक बार पकड़े जाने पे आपको जेल हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके बजाय अब अपना जो आपका जो बिजनेस जॉब है उसके ऊपर ध्यान दें। इंसान थोड़ा खाए लेकिन सुकून से अपने बच्चों, अपने माँ बाप के साथ में घर पे रह सकता है। और इस चैनल के जरिए बहुत सारी और भी आगे भी जो मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ ऑनलाइन, जो यूट्यूब पे जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं वो भी बताता हूँ इसके यूट्यूब के जरिए। अगर कोई भाई हमारे से सीख सकते हैं ब्लॉगिंग के बारे में यूट्यूब से, कि किस तरह से इसमें अर्न करना है और वीडियो किस तरह से बनाना है, तो हम वो भी इस पे जानकारी देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रेड मरकरी के बारे में काफी अफवाह फैल रही थी, तो मुझे लगा कि हमको आना चाहिए, वीडियो आना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, लोगों को जागरूक करने का ये काम किया यहाँ पे, और लोग इस चीज को देख के जरूर कुछ ना कुछ, आपके अगर 100 लोग भी देखते हैं मिनिमम 100 में से अगर एक लोग भी इस चीज पे फॉलो करते हैं तो समझिए बहुत बड़ी बात है, आपका जागरूक करना सफल रहा समाज के अंदर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई आपसे, ये आप हमारे चैनल पे बताने के लिए।
और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और लोगों को तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लोग देखेंगे तभी आप जागरूक हो सकेंगे। हो सकता है कि आपके आसपास उन लोगों को ये जाल में फंस चुके हैं और ये माइंड में बैठ लो, क्योंकि हमारे इंडियन यूथ जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है इंडिया में, और काफ़ी परेशान है अपने जॉब को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ माइंड में जब आती है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर देता है। तो आपको ये चाहिए कि इस वीडियो के थ्रू, आप खुद नहीं बता सकते लेकिन कम से कम हमारा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो इन लोगों के चक्कर में फंस चुके हैं और फंसने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बताना चाहूंगा आलम भाई का ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि इनके व्यूवर्स बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, बस लोगों को जागरूक करना है। आप अगर सब्सक्राइब ना भी करना चाहते हो आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता है, किसी भी इंसान की जिंदगी सही राह पे चले, सही काम करे, वो ईमानदारी से कमाए। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग चलिए इसी के साथ फिर लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसा ही चर्चा के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुझे और रुस्तम भाई को नमस्कार।